क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है या बाइकआउट कर दिया, या वो अब इस सोच में पड़ गए हैं कि क्या हमें पाकिस्तान में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने रूमर्स हैं, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है इस बात की, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। माई सेल्फ दानिश अकरम फ्रॉम लक्समार्क। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी नहीं, ये कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा जल्दी डर जाते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो कि आए दिन मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, ख़राब रहते हैं, कोई ना कोई मामला धरने यहाँ पे चलते रहते हैं। आजकल जो पिछले प्रीवियस 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। उसके बाद आपकी सेकंड आती है इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, डेफिनेटली वो भी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हिस्सा ही है। तो वो सब चीज़ें एक साथ ही हैं। तो और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो टैक्स की जो आपकी रेशोज़ बढ़ गए हैं, जो आपके टैक्स की जो वैल्यूज थी वो बढ़ चुकी हैं। पहले जो आप बैक इन 2018 हम 19 में देखते थे कि आपके जो फाइलर के ऊपर जो टैक्सेस थे, नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ऑलमोस्ट नॉन फाइलर्स के लिए तो ऑलमोस्ट 5% से 10% तक डबल हो गए हैं प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो रेशोज़ होते हैं, ये देखने के बावजूद कई सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि थोड़ा सा मोहताद हो जाते, डर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही इस वजह से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी कई सारी इन्वेस्टमेंट आती है, बल्कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तान में अभी भी कर रहा है राइट नाउ। तो जो चीज़ें लेट्स सपोज, मुझे एक चीज़ पे बड़ी ज़्यादा हैरत होती है कि कई लोग उसकी अल्टरनेट सजेशन देते हैं। कई मैंने वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखी हैं जो लोग बना रहे हैं, वो कहते हैं कि जी इससे बेहतर आप बैंक में पैसा रख लें तो बेहतर आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं इस चीज़ को कभी भी रियल एस्टेट के साथ रिलेट क्यों नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली जो सूद है, हराम है, उसको आप कभी भी इस रियल एस्टेट के साथ मैं ना कभी जोड़ता हूँ, ना कभी जोड़ूंगा, ना मेरे सुनने देखने वालों को कभी मशवरा दूंगा कि आप सूद का, हराम का बिजनेस करें, उसके पैसों से आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। मैं कभी भी आप लोगों को इस चीज़ का मशवरा कभी भी नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी कभी हालात इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोई भी मामला होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। वो क्रिएट क्या होती है, वो लोग जो जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जिनके पास पैसे पड़े हैं, जो उन्होंने चाहे बैंक पे रखे हैं, घर पे रखे हैं, कैश है उनके पास, लेकिन वो इस टाइम पे रियल एस्टेट, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूज काफ़ी इन चीज़ों से इफेक्ट होकर डाउन हुई होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग घबरा के निकल जाते हैं। कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। उनको पता है, जो अक्लमंद इन्वेस्टर है वो समझता है कि मैं इस टाइम पे रियल एस्टेट को लो प्राइसेस पे बाय करूंगा तो मुझे आने वाले साल बाद, 2 साल कुछ वेट करने के बाद, होल्ड करने के बाद मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैं तो मशवरा दूंगा आप लोगों को कि जो अभी समझते हैं कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ, मेरा ओपिनियन यही है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी चाहिए। रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा अभी प्राइसेस, आपको मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं कंपैरेटिवली, जो पहले आपकी प्राइसेस की एक पीक थी। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कल को आप लोगों को इस चीज़ में बेनिफिट होगा। और दूसरी ये कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। और कोई भी क्यूरीज अगर रिगार्डिंग रियल एस्टेट कोई भी सवाल है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी जो नहीं अपनी राय भी दें, और अपने कमेंट बॉक्स में हमसे कोई क्वेश्चंस है आपके तो वो लाजमी करें, ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्स भी करें। आपके जो भी मसले मसाइल रियल एस्टेट के हवाले से हैं, खासकर इस्लामाबाद रावलपिंडी के सेक्टर में क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपके कोई क्यूरीज है रिगार्डिंग किसी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, किसी के जो नहीं है इंस्टॉलमेंट प्लान्स को जानना चाह रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टीज़ को बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे भी लाजमी रब्ता करें, ताकि आपके जो भी क्यूरीज हैं उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए। थैंक यू सो मच।